वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे। कहते हैं मेरे बच्चों कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कि इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कि कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। तो चलिए मेरे बच्चों, इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ जो है हम लोग आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, विशेष राज्यों से संबंधित अनुच्छेद 371 से 371 का प्रावधान संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। ए भाग 20, बी कहता है भाग 21, सी कहता है भाग 18 और डी कहता है भाग 22। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, अनुच्छेद 371 के अंतर्गत महाराष्ट्र एवं गुजरात के राज्यपालों की कुछ विशेष शक्तियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं। ए विदर्भ, मराठवाड़ा एवं शेष महाराष्ट्र के लिए पृथक विकास बोर्डों की स्थापना। दूसरा, राष्ट्र कच्छ एवं शेष गुजरात के लिए पृथक विकास बोर्डों की स्थापना। तीसरा कहता है कि महाराष्ट्र में सांस्कृतिक विकास के लिए विशेष प्रावधान। चौथा है गुजरात में आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए बढ़ावा देना। अब यहाँ पर कूट में कौन सा कूट सही है ये आप लोगों को बताना है। अब यहाँ पर देखिए, ए कहता है पहला और दूसरा, बी कहता है कि दूसरा और तीसरा, सी कहता है पहला दूसरा और तीसरा और डी कहता है सभी सत्य हैं। तो मेरे ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सत्य है, यहाँ पर आपका पहला सत्य है। इसका मतलब पहला और दूसरा जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है कि विदर्भ, मराठवाड़ा एवं शेष महाराष्ट्र के लिए पृथक विकास बोर्डों की स्थापना। दूसरा, सौराष्ट्र कच्छ एवं शेष गुजरात के लिए पृथक विकास बोर्डों की स्थापना। इसलिए मेरे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका पहला और दूसरा जो है यहाँ पर कूट सही है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए यहाँ पर देखिए, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। ए अनुच्छेद 371 घ, बी कहता है अनुच्छेद 371 ग, सी कहता है अनुच्छेद 372 और डी कहता है अनुच्छेद 370। तो मेरे बच्चों इसका सही जवाब क्या है, यहाँ पर आपका अनुच्छेद 371 घ बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के माध्यम से प्रदान किया गया है। ए 35वां संविधान संशोधन, बी है 36वां संविधान संशोधन, सी कहता है 37वां संविधान संशोधन और डी कहता है 38वां संविधान संशोधन। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 36वां संविधान संशोधन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए मेरे बच्चों हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद को विस्तृत करके तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई है। पहला ऑप्शन अनुच्छेद 371 क, बी कहता है अनुच्छेद 371 ख, सी कहता है अनुच्छेद 371 ग और डी कहता है अनुच्छेद 371 घ। तो भैया यहाँ पर आपका अनुच्छेद 371 घ, आर्टिकल 371 घ जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करें तथा सही कूटों का चुनाव करके सही उत्तर का चयन करें। अनुच्छेद फर्स्ट, अनुच्छेद में यहाँ पर ये अनुच्छेद दिया है इसके नीचे और यहाँ राज्यों का प्रावधान। ए कहता है अनुच्छेद 371 6 गोवा, बी कहता है अनुच्छेद 371 ज असम, सी कहता है अनुच्छेद 371 झ मिजोरम और डी कहता है अनुच्छेद 371 ख अरुणाचल प्रदेश। अब भैया यहाँ पर आपको कूट दिया गया है। भैया कूट का मतलब है कि आपको कूटा नहीं जाएगा, केवल यहाँ पर जो कूट दिया गया है अब यहाँ पर इसको बताना है। अब यहाँ पर आपका कौन सा कूट सही हो जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है। अब भैया यहाँ पर पहले में जो है तीसरा अनुच्छेद 371 6 यहाँ पर मिजोरम, ठीक है, और जो है आपका अनुच्छेद 371 ज में आपका यहाँ होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश और अनुच्छेद 371 झ में आपका होना चाहिए गोवा और इस प्रकार से अनुच्छेद 371 ख में होना चाहिए असम। इसका मतलब मेरे बच्चों यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन अर्थात डी जो है इस प्रकार से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए मेरे बच्चों हम लोग चलते हैं
अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 371 ग में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया है यहां पर आपको बताना है। पहला है सिक्किम, बी है मणिपुर, सी है आंध्र प्रदेश, डी है कर्नाटक। तो भैया यहां पर आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। यहां पर हो जाएगा मणिपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अनुच्छेद 371 ज के अनुसार गोवा विधानसभा में कम से कम कितने सदस्यों का प्रावधान किया गया है? पहला ऑप्शन है 20, बी है 25, सी है 30 और डी कहता है 35। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। यहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, अर्थात 30 जो है यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि अनुच्छेद 371 क के अंतर्गत नागालैंड राज्य के लिए कौन सा प्रावधान किया गया है? पहला कहता है नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं, बी दूसरा है आपका नागा रूढ़िजन्य विधि और प्रक्रिया, तीसरा है सिविल और दांडिक न्याय प्रशासन जहां विनिश्चय नागा रूढ़िजन्य विधि के अनुसार होते हैं, चौथा है भूमि और उसके संपत्ति स्रोतों का स्वामित्व और अंतरण। तो भैया यहां पर आपका कूट कहता है कि ए पहला और तीसरा, बी कहता है दूसरा और चौथा, सी कहता है तीसरा और पहला और डी कहता है उपयुक्त सभी। इसका मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा यहां पर सभी सही हैं। तो भैया यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है। इसका मतलब यहां पर आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका जो है ये जो पॉइंट 1, 2, 3 और 4 दिया है सभी के सभी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।